स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करेंगे एरेज के अंदर सॉर्टिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। सॉर्टिंग में भी डिफरेंट टाइप्स की सॉर्टिंग होती है। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं सिलेक्शन सॉर्ट। तो एक एरे है हमारा ए, 5 एलिमेंट्स हैं 55, 44, 22, 33, 11। दिस इज द वे हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड। तो सॉर्टिंग में एक जो मेन पॉइंट समझना है कि नेस्टिंग इंप्लीमेंट होगी। यहाँ पर 2 लूप लगेंगे, एक आई का लूप जिसको हम आउटर लूप लेके चल रहे हैं, और जे का लूप जिसे हम इनर लूप लेके चल रहे हैं। आउटर लूप जो आई का है, अगर सपोज मैंने 0 से स्टार्ट किया तो आई की वैल्यू 0 मीन्स हम 0th पोजीशन पर स्मॉलेस्ट एलिमेंट को लेके जाएंगे। सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर जो वे होता है उसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट को एरे के टॉप पर रखना होता है, उसकी जगह पर। जब हम असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो 0th पोजीशन पर हम एलिमेंट को पुट करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब हम स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पर एलिमेंट को पुट करना है। तो 0 एलिमेंट जो ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर फर्स्ट पोजीशन पर एलिमेंट को पुट करेंगे। देन जब फर्स्ट एलिमेंट सॉर्ट होकर आ जाएगा, 0 और 1 2 एलिमेंट सॉर्ट हो गए, तो थर्ड पोजीशन से हम स्टार्ट करेंगे। यहां जो मेन पॉइंट समझना है, आई का जो लूप है, आई इज इक्वल टू 0th पोजीशन, 0 1 2 3। अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो आउटर जो लूप है, आउटर जो आइट्रेशन है वो 4 टाइम्स होंगे। मीन्स अगर नम को हमने 5 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग लिया हुआ है तो आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन नम माइनस 1। नम माइनस 1 मीन्स 4, num means 5 and 5 minus 1 means 4। तो 0 1 2 3 लेस देन 4, यानी कि 0 1 2 3। इस तरह से 4 टाइम आउटर लूप रन होगा, क्योंकि जब आपने 4 एलिमेंट्स को अपनी जगह पर अरेंज करके रख दिया, एरे के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो 5th एलिमेंट तो ऑटोमेटिकली अरेंज होके आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लेके चलते हैं, सपोज हमें 0th पोजीशन पर स्मॉलेस्ट एलिमेंट को लेके जाना है, तो आई की वैल्यू आपकी 0 हो गई। जे का लूप हमेशा i+1 पोजीशन से चलेगा। मीन्स अगर आई की वैल्यू 0 है तो जे चलेगा फर्स्ट पोजीशन से। यहां हमने एक बात और समझनी है कि 0th पोजीशन को हमने फिक्स कर रखा है। हम इनर लूप जे का चला रहे हैं अभी i+1 पोजीशन से। अब कंट्रोल इस लूप के अंदर आकर रुक जाएगा, और i+1 यानी कि फर्स्ट पोजीशन, देन j++ सेकंड पोजीशन, देन j++ थर्ड पोजीशन, देन j++ फोर्थ पोजीशन। ओवरऑल फर्स्ट आइट्रेशन जो आई का है उसके लिए j 4 टाइम्स चलेगा। जे स्टार्ट हो रहा है i+1 पोजीशन से, मतलब जे स्टार्ट होगा फर्स्ट पोजीशन से। रीजन आई 0th पोजीशन पर है, आई 0th पोजीशन पर है, और लेस देन नम का मतलब लेस देन 5, यानी कि 0 1 2 3 4 तक चलेगा। ये j++ हो रहा है। अब यहां पर पॉइंट समझना क्या है, हमने एक टेम्प नाम का वेरिएबल लिया हुआ है। अगर एरे की i पोजीशन की वैल्यू एरे की j पोजीशन से ज्यादा है, हम यहां पर आते हैं डायग्राम पर। 0th पोजीशन जो आई की है ये फिक्स है। इनर लूप हम जे में आ गए हैं फर्स्ट पोजीशन पर। यस, 55 इज ग्रेटर देन 44, तो इंटरचेंज या स्वैपिंग हो जाएगी। 44 यहां पर आ गया, 55 यहां पर आ गया। j++ जे का जो इनर लूप है, जे आगे बढ़ के J2 पर चला जाएगा, तो आई की वैल्यू 0 को फिर हम जे की वैल्यू सेकंड से कंपैरिजन करेंगे। यस, आई की वैल्यू जे की वैल्यू से ज़्यादा है, फिर से इंटरचेंज हो जाएगा। अगेन j++ जो इनर लूप है, जे आ गया थर्ड पोजीशन पर, आई में 22 है, तो इस बार इंटरचेंज नहीं होगा क्योंकि आई की वैल्यू जे की वैल्यू से छोटी है। अगेन j++ जे आ गया फोर्थ पोजीशन पर, आई अभी 0th पोजीशन पर है, इंटरचेंज हो जाएगा क्योंकि आई पोजीशन की वैल्यू जे पोजीशन की वैल्यू से ज़्यादा है। तो फाइनली हम देखते हैं, जो 0th पोजीशन पर एलिमेंट को पुट करने के लिए आपने 4 टाइम्स यहां पर चेकिंग की है,
और अल्टीमेटली आपको ज़रूरत पोजीशन पर जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो मिल गया। अब अगले आइट्रेशन में इस एलिमेंट को लेकर चलने की ज़रूरत नहीं होगी। इसको हम प्रोग्राम पर आते हैं। इफ़ एरे का आई मीन्स यहाँ पर 0 फिक्स है, तो जे स्टार्ट हो रहा है i+1 मतलब फर्स्ट पोजीशन से। तो 0th पोजीशन का एलिमेंट अगर एरे की फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट से बड़ा है तो टेम्प आपने एक वेरिएबल लिया हुआ है, टेम्प में आ गया 55 जिस पोजीशन पर है मतलब 0th पोजीशन पर है वहां पर चला गया एरे के जे पोजीशन का एलिमेंट, ये आप देख रहे हैं 44 ऊपर चला गया और एरे के जे पोजीशन में टेम्प आ गया। जो टेम्प में हमने स्टोर कराया था वो एरे के जे पोजीशन पर आ गया। इस तरह से आपकी स्वैपिंग हो गई। हम आगे बढ़ते हैं। जे आपका आ गया 1 के बाद प्लस हो गए सेकेंड पोजीशन पर। तो अब इस बार हम यहां पर चेक करेंगे 0th पोजीशन और सेकेंड पोजीशन पर। यस, तो 0th पोजीशन पर जो है यहां इस बार 44 है और सेकंड पोजीशन पर यहां पर 22 है, वो भी ज़्यादा है। तो फिर से इंटरचेंज हो जाएगा, 22 ऊपर चला गया, 44 नीचे आ गया। जे प्लस प्लस जे आ गया आपका थर्ड पोजीशन पर, इस बार 0th पोजीशन पर 22 है और थर्ड पोजीशन पर है 33। यहाँ पर कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोल कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा, यहाँ कोई स्वैपिंग नहीं होगी, इसलिए क्रॉस लगा हुआ है। जे प्लस प्लस जे इंक्रीज करके हो गया 4 और इस बार 4th पोजीशन पर है 11 और 0th पोजीशन पर 22 है, कंडीशन ट्रू है, फिर से स्वैपिंग हो जाएगी। आप देखिए इंटरचेंज हो जाएगा, 11 चला गया ऊपर, 22 चला गया नीचे टेम्प के थ्रू। एक बार देखते हैं, टेम्प में आ गया एरे के आई पोजीशन का एलिमेंट 22, एरे के आई में आ गया एरे के जे पोजीशन का एलिमेंट 11 और एरे के जे में आ गया टेम्प पोजीशन का एलिमेंट यानी कि 22। इस तरह से इंटरचेंजिंग हो गई। जे प्लस प्लस जे हो गया 5, कंडीशन हो गई फॉल्स, कंट्रोल इस लूप से आउटर लूप से बाहर आ गया। आई प्लस प्लस आई को कर देगा वो बढ़ा के 0 के बाद 1, तो जे हो जाएगा i+1। जे स्टार्ट होगा इस बार सेकंड पोजीशन से, वही <5 तक चलेगा। तो अभी हम पहले जो हमने 0th एलिमेंट पर स्मॉलेस्ट एलिमेंट को पुट किया था उसको एक बार चेक करते हैं। 0th पोजीशन पर 11 आ चुका है जो एरे का स्मॉलेस्ट पोजीशन है। अब आगे हम इन एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो यहाँ पर इस पोजीशन के एलिमेंट को आइट्रेशन में या चेकिंग में इंक्लूड करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है। इसीलिए देखिए i++ आई आ गया फर्स्ट पोजीशन पर, तो जे चलेगा i+1 पोजीशन से। देखिए आई ये फर्स्ट पोजीशन पर है तो जे चल रहा है सेकंड पोजीशन से। फिर से देखते हैं इस बार हम, आई आ गया फर्स्ट पोजीशन पर, फर्स्ट पोजीशन पर है 55 और जे पर है 44। यस, कंडीशन ट्रू है तो वही स्वैपिंग हो जाएगी। 44 ऊपर चला गया, 55 नीचे आ गया। टेम्प इक्वल टू एरे का आई 55, एरे का इक्वल टू एरे का जे 44 और एरे का जे इक्वल टू टेम्प 55। इस तरह से इंटरचेंजिंग हो जाएगी। तो ये एलिमेंट आ गया। जे प्लस प्लस जे यहाँ पर जो सेकंड पोजीशन से स्टार्ट हुआ था प्लस प्लस होने के बाद में जे हो गया 3। तो यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर आप देखेंगे है 33 और आई अपनी जगह फिक्स है फर्स्ट पोजीशन पर। फर्स्ट पोजीशन पर है 44, कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, टेम्प इजिकल टू एरे का आई 44, एरे का आई इजिकल टू एरे का जे 33, एरे का जे इजिकल टू टेम्प 44। तो आप देखेंगे स्वैपिंग हो गई, 33 अपनी जगह पर आ गया और 44 यहाँ पर आ चुका है। जे प्लस प्लस जे फिर से आ गया फोर्थ पोजीशन पर और फोर्थ पोजीशन पर इस बार है 22। आई अपनी जगह फिक्स है फर्स्ट पोजीशन पर, फर्स्ट पोजीशन पर अभी भी है 33। देखिए कंडीशन ट्रू है। अगर हम इस बार आई की वैल्यू एरे के आई पोजीशन पर मतलब 33 है और जे पोजीशन ये फोर्थ पर है 22, स्वैपिंग परफॉर्म होगी।
33 इज ग्रेटर देन 22, तो टेम्प में आ गया 33, एरे का आई पोजीशन पर एरे का जे 22, और टेम्प में जो आपने 33 स्टोर किया था, मतलब ये एलिमेंट स्वैपिंग हो गई, परफॉर्म जे प्लस प्लस, जे फिर से 5 पर आ गया, कंडीशन फॉल्स, कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। तो आप देखिए इस तरह से मुझे 22 अपनी एक्चुअल पोजीशन पर मिल गया और दो एलिमेंट सॉर्ट होकर आ चुके हैं। कंट्रोल जब यहां से बाहर निकलेगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2, कंडीशन ट्रू है, आई की वैल्यू 2, तो जे आपका स्टार्ट होगा इस बार थर्ड पोजीशन से, आई की वैल्यू 2, तो जे स्टार्ट होगा थर्ड पोजीशन से। यहां 55 है, यहां 44 है, यस स्वैपिंग होगी क्योंकि कंडीशन ट्रू है। सेकंड पोजीशन पर 55 है, थर्ड पोजीशन पर 44 है, तो टेम्प इज इक्वल टू एरे का आई 55, एरे का आई इज इक्वल टू एरे का जे 44, एरे का जे इज इक्वल टू टेम्प 55। दस द चेंज हैज टेकन प्लेस। तो इस तरह से आपका आ जाएगा, ये एलिमेंट यहां आ गया और ये एलिमेंट नीचे वाला एलिमेंट ऊपर चला गया। स्वैपिंग होने के बाद में फिर से जे प्लस प्लस होगा, जे प्लस प्लस होके जे हो गया 4, जे हो गया 4, तो फोर्थ पोजीशन पर आई अपनी जगह फिक्स है, तो सेकंड पोजीशन पर अभी 44 ही है और फोर्थ पोजीशन पर है 33। यस कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो हम देखेंगे चेंजेस कैसे होंगे, ध्यान से देखिएगा। सेकंड पोजीशन पर 44, यहां 33, तो टेम्प में आ गया 44, एरे के आई में आ गया एरे के जे पोजीशन का एलिमेंट 33 और जे में आ गया टेम्प पोजीशन का एलिमेंट, और टेम्प के अंदर जो आपने स्टोर कराया था 44। इस तरह से स्वैपिंग हो जाएगी, 33 ऊपर आ जाएगा और 44 नीचे आ जाएगा। ये कंक्लूजन रहेगा, ये रिजल्ट रहेगा। तो हमारे 0 1 2 मतलब ओवरऑल 3 एलिमेंट सॉर्ट होके आ चुके हैं। जे जैसे ही इंक्रीज होके जे में 5 होगा, फिर से कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर आ गए, आई की वैल्यू हो गई इंक्रीज होके 3, आई की वैल्यू प्लस प्लस होके हो चुकी है 3, तो जे इस बार स्टार्ट होगा फोर्थ पोजीशन से। हम यहां पर आते हैं, सिर्फ एक सिंगल चेकिंग की जाएगी। एरे की थर्ड पोजीशन पर है 55, जे जो फोर्थ पोजीशन पर है यहां है 44, कंडीशन ट्रू है, स्वैपिंग आपके सामने होगी। टेम्प इजिकल टू एरे का आई 55, एरे का आई इजिकल टू एरे का जे 44। यहां देखिए ये जे है और ये आई है, और एरे का जे इजिकल टू टेम्प 55। तो इस तरह से इंटरचेंज हो जाएगा और फाइनली आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। ये इंटरचेंज हुआ है आपके सामने, ये आपका रिजल्ट आ चुका है। जे इस बार जैसे ही प्लस प्लस होगा, अभी फोर्थ पर था, जे की वैल्यू जैसे ही 5 होगी, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। आई प्लस प्लस होकर जैसे ही आई 4 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स, क्योंकि हमने कंडीशन दी हुई है आई लेस देन नम माइनस 1, नम में 5 है, 5 माइनस 1 मतलब 4, लेस देन 4, कंडीशन आपकी यहां पर फॉल्स हो चुकी है, कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। तो यहां हमने समझा कि एरे के अंदर जब हम सिलेक्शन सॉर्ट अप्लाई करते हैं तो एक पर्टिकुलर पोजीशन को फिक्स कर लेते हैं, बाकी के एलिमेंट्स को उस पोजीशन से चेक कराते हैं। जब वो पोजीशन अपनी जगह अरेंज हो चुकी है तो अगली पोजीशन को फिक्स कर लेंगे, बाकी लोकेशन को उससे चेक कराएंगे। तो इस तरह से हमारा प्रोसेस आगे चलेगा। यहाँ एलिमेंट सॉर्ट होके आ चुके हैं, लूप से बाहर आके हम एरे को प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट एफ। फॉर का लूप i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन 5, i प्लस प्लस और प्रिंट एफ, न्यू लाइन से %d एरे का i, प्रोग्राम ओवर।
यस